भगवान की तपस्या करें, शायद कुछ काम बन जाए, भगवान जी प्रकट हो। और भगवान जी जब प्रकट होंगे तो उनसे ऐसा वरदान मांगेंगे कि प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि हमारी तरक्की में, हर चीज में अड़ोसी पड़ोसी से दूने हो जाए, ऐसा वरदान मांगे। भगवान विष्णु भगवान की पूजा की, विष्णु भगवान प्रकट हुए। तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान को देख करके उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं रही, भूल गए बेचारे क्या मांगे क्या ना मांगे। कहने लगे मांगने को तो ये थे अड़ोसी पड़ोसी से हमें तू ना दो, लेकिन जल्दबाजी वरदान मांग बैठे कि ये भगवान हमसे अड़ोसी पड़ोसी को तू ना मिले, ऐसा वरदान दो कि हमसे अड़ोसी पड़ोसी को तू ना मिले। उल्टा मांग लिया वरदान। जब उल्टा मांग लिया भगवान ने एक घंटा दे दिया, बोले लो ये घंटा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। अब तो जब ऐसा वरदान दिया भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर क्या हुआ, जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो पंडित जी को पता लगा हमने वरदान क्या मांग लिया। अरे जिसलिए हमने पूजा की, जो जिस चीज से हमारी छाती में जलन होती थी वही वरदान हमने मांग लिया। हमने मांग लिया हमसे अड़ोसी पड़ोसी को तू ना मिले, और मांगना हमें ये चाहिए था कि अड़ोसी पड़ोसी से हमें तू ना मिले। अब तो वरदान देके चले गए भगवान, अब क्या हो सकता है। मारे गुस्सा की घंटा उठाया और रख दिया घर में। पंडितानी से कहा, पंडितानी हम जाते हैं विदेश, तुम हर चीज में हाथ लगाना लेकिन इस घंटे में हाथ मत लगाना। बोले ठीक है। जब तक पंडितानी घर में रहा तब तक बेचारी बेच बेच के खाती रही। जब कुछ नहीं रहा तो एक दिन घंटा ही हाथ में आया, और जैसे घंटा उठाया घंटा बोला टन, तो 10 का नोट सामने गिर गया और उसी पड़ोस ने क्या किया 20 आ गए। पंडितानी देखा ये तो घंटा बहुत बढ़िया है, जब भी बचता है कुछ ना कुछ देता है, मांग के देखे। का घंटा महाराज अगर सच्चे हो एक थाली भोजन दे दो। हिलाया एक थाली भोजन आ गया, और उसी पड़ोस ने क्या किया 2 थाली आ गई। और उसी पड़ोसी सोचने लगे ये तो बड़ी चमत्कार की बात है, ये तो बड़ी चमत्कार की बात है कि इस घंटा सब कुछ देता है। और उसी पर सोचने लगे कि भगवान की आज बड़ी महिमा है जो बरसात हो रही है। तो पंडितानी घंटा हिलाया, घंटा महाराज सच्चे हो एक बनारसी साड़ी दे दो। पंडितानी की बनारसी साड़ी आ गई, और उसी पड़ोस ने क्या गए 2 साड़ियां। अब घंटा हिलाया, घंटा महाराज एक आलीशान हमारी कोठी बन जाए। एक आलीशान कोठी बन गई, अड़ोसी पड़ोसी की 2 बन गई। पूरे गांव में कोठियां नजर आने लगी। साल 2 साल के बाद पंडित जी वापस आए। जब वापस आए तो देखा कि पूरे गांव में कोठियां ही कोठियां नजर आ रही हैं। पूरे गांव में कोठियां ही कोठियां नजर आ रही। तो पंडित जी समझ गए कि पंडितानी ने घंटा हिला दिया है। पंडितानी ने घंटा हिला दिया। भक्तों आए घर पर, देखा सबकी कोठियां 2 हैं, एक कोठी थी उसी हमें घुस गए। बोलिए यही हमारा घर है। उसमें घुसे तो देखा पंडितानी आराम से सो रही थी कमरे में। पंडितानी को नहीं जगाया, गाय का गोबर लाए, गाय के गोबर से जमीन को लीपा और घंटा उतार करके बैठ गए। कहा हे सत्यनारायण भगवान के दिए हुए घंटा अगर सच्चे हो तो हमारा एक हाथ यहाँ से तोड़ दो, हम अपने एक हाथ से काम चला लेंगे। जैसे घंटा हिलाया उनका एक हाथ टूट के अलग गिरा, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी ने दोनों साथ। भाई फायदा दुगना होगा तो नुकसान भी दुगना होगा। उनका एक हाथ टूटा और उसी पड़ोसी के दोनों टूट गए। फिर उठाया घंटा, सत्यनारायण भगवान के दिए घंटा अगर सच्चे हो हमारा एक पैर तोड़ दो, हम एक पैर से ही काम चला लेंगे। एक पैर टूट गया और उसी पड़ोसी के दोनों साथ। कहा भगवान के दिए घंटा अगर सच्चे हो हमारी एक आंख फोड़ दो, हम एक आंख से काम चला लेंगे। उनकी एक आंख फूट गई और उसी पड़ोस में दोनों साथ। हे सत्यनारायण भगवान के दिए घंटा अगर सच्चे हो तो हमारे दरवाजे पर 20 कुआं खुद जाए। उनके दरवाजे 20 कुआं खुद गए, और उसी पड़ोस में दरवाजे पे 40 पैर रखने की जगह नहीं। अब पंडित जी ने डाली अपनी बैठक में चारपाई, और उसी पड़ोसी बेचारे लड़ूरा बन गए। अब वो लुढ़कते पुढ़कते आए, कुआं में गिरे झप से।
तो पंडित जी का वो हो, अब छाती में ठंड पड़ी जाएगी, अब छाती में ठंड पड़ी जाएगी। सारा मोहल्ला मर गया, केवल पंडित जी बचे। लेकिन अंत टाइम जब आया तो बिस्तर पे पड़े पड़े मलमूत्र त्यागते रहे, शरीर सड़ गया, शरीर में कीड़े पड़ गए। पूरा 1 साल लगा उनके प्राण निकलने में, अड़ोसी पड़ोसी तो चट्ट मर गए। लेकिन वो 1 साल तक झींझते रहे, बहुत चिल्लाते रहे। ये दशा हुई उनकी, कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा और फिर उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं रहा। ये होती है जिनके छाती में जलन पड़ती है, उनकी दशा ऐसी होती है। प्रेम सुनिए लखनाथ भगवान की। इसलिए कहते हैं लखन लाल की, अगर तुम्हारी छाती भी दीर्ण होती है, छाती पर हाथ मले जाओ और एक बात बताएं महाराज, और तब बिना बुलाए आए थे, अब भी ना कहे जा सकते। अनुराग धनुष के खंडों से तो इन्हें भी ले जा सकते। अगर धनुष के खंडों से ज्यादा अनुराग है तो इनको भी साथ में ले जा सकते हो। भक्तों कहते हैं पीर परशुराम की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी तो सीता जी का दिल धक 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 हो रहा था कि मामला खराब ना हो जाए। इतने में जैसे फलसा लेकर के दौड़े परशुराम, तभी फलसे के नीचे राम जी आ गए। राम जी आ गए सर नीचा करके तो, और फलसा जैसे बढ़ा करके आगे चले तो हाथ ऊपर रह गया और पैर जहां का तहां जाम हो गया। लखनलाल कहा ठहरो ठहरो महाराज ठहरो, अपने फलसों के आगे पीछे करो, अपना पैर आगे पीछे बढ़ा के देखो हट रहा या नहीं हट रहा। लेकिन जाम हो गए एक ही जगह। बोले महाराज जल्दी जल्दी संभालो अपने शरीर की, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मंदिर यहाँ बनवाना पड़ जाए, तुम पत्थर के बने जा रहे हो। बड़ी जुलजुली आई, फरसा नीचे नहीं हो रहा है। हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज एक बात बताएं। बोले क्या? हम ज्यादा प्रशंसा नहीं कहते हैं, आप हमको बार बार फरसा दिखा रहे हो, हम आपके फरसे से नहीं डरते हैं। लेकिन एक चीज आपके पास ऐसी है जिससे बहुत खतरा है हमारे लिए, और तुम फरसा दिखा रहे हो हमारे लिए महाराज। और बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, और सूर्य वंश में जन्म है धनुष बाण है। हमारा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, क्षत्रिय, और धनुष बाण हमारे हाथ में है। अगर कहीं हम बिगड़ गए तो अनर्थ हो जाएगा। अभिमान और प्रशंसा रोष से नहीं कहते हैं, केवल अपना स्वभाव बतलाते हैं। क्या कि अगर अधिक हमें कोई छेड़ता है तो रघुकुल का रक्त खौलने लगता है रण के बीच में, और फिर चाहे महाकाल क्यों ना सामने आ जाए उसको पीछे हटना पड़ता है। महाराज हमको फरसा ना दिखाओ, हम फरसे से नहीं डरते हैं। एक शस्त्र आपके पास है उससे हम बहुत डरते हैं। बोले तो क्या है बतलाओ? क्योंकि परशुराम चौंक जाते हैं, हमारे धनुष से नहीं डरते हो, हमारे फरसे से नहीं डरते हो, और तीसरी चीज उनके पास कोई है ही नहीं। तो वो चक्कर पड़ गए। बोले बताओ वो तीसरी चीज क्या है जिससे तुम डरते हो? तो कहने लगे बतला दे। बोले हाँ बतला दो। तो राम जी कहते सुनो, हाँ एक शस्त्र तुझ भर पर है जिसका हम आदर करते हैं, और कहीं ये बतला दे वह क्या है, कहीं ये बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है।
विराज जरा अपने नीचे देखिए, चरणों की तरफ। नीचे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बोले आपके चरण है चरण, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम आपके चरणों की ठोकर से डरते हैं। पीर परशुराम चौंक जाते हैं। ओहो, इतनी ज्ञान की बात, इतनी गूढ़ बात। मैं तो सोचता था कि त्रेता में राम अवतार होगा, वो मैं राम हूं, मेरा ही अवतार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है राम अवतार ये है। संदेह को दूर करो, नाम मेरा राम रमापत कर धन ले। के हाथ में राम जी ने फौरन प्रतिष्ठा चढ़ा दी और तीर को छोड़ दिया। संदेह दूर हो गया परशुराम का, और गुणानुवाद करते हुए चले जाते हैं। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों से राम का कीर्तन करें एक बार। और श्री राम जय राम जय जय राम। मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। जरा साल के अंदर से हम बाहर हाथ निकालो, भगवान की कीर्तन में जरा मीठी मीठी तालियां बजा लो। अरे अपना जीवन सफल बना लो, बड़े भाग से नरदेही मिली है। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के अति प्यारे राम, भक्तों के अति प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। तू तो कर ले ठिकाना रे प्रभु जी के चरण में, तू तो कर ले, तू तो कर ले ठिकाना रे प्रभु जी के चरण में। क्या बात है? हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में, हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। तू कर ले ठिकाना रे गुरु जी के चरण में, तू तो कर ले ठिकाना रे गुरु जी के चरण में। बोलिए रघुनाथ भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। परशुराम तो चले जाते हैं वक्त इधर, और जब परशुराम चले जाते हैं तभी फिर बाजा पंचम सुर में बोलना शुरू हो जाता है। फिर बाजा पंचम सुर में बोलना शुरू हो जाता है और ढोल धमाके बजने लगते हैं और कहते भाई अब विवाह पूरा हो गया, राम जी पति बन गए और सीता जी उनकी पत्नी बन गई। अब राजा की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लेकिन मिथिलापुर के वासी कहने लगे नहीं नहीं अभी हम नहीं मानते। बोले क्यों, क्यों नहीं मानते हो? बोले इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने धनुष तोड़ा,
उन्होंने फरमाला डाल दी, काम पूरा हो गया। बोले हाँ, बोले हमारी तमन्नाएं सब अधूरी रह गई। रसगुल्ला, बालूशाही, गुलाब जामुन, रबड़ी, हलवा कुछ भी खाने को नहीं मिला। पूरी पकवान तो खाने को मिले ही नहीं, ना नाचने को मिला, ना कूदने को मिला। अरे कोई उत्सव देखने को नहीं मिला। ऐसा विवाह हम नहीं मानते हैं। बोले कैसा मानोगे? बोले मिथिला नगरी से, अयोध्या नगरी से बारात आए मिथिला नगरी, और खूब स्वागत सम्मान हो, खूब पूरी पकवान बने, खूब खाए जाए, भामरे पड़े, तब हम मानेंगे। बोले ठीक है। अब तो इधर एक पत्रिका लिख करके अयोध्या नगरी भेजी जाती है, दूध जाता है। अच्छा एक बात और बताएं, जब राजा जनक के यहाँ धनुष महोत्सव हो रहा था तो सब जगह धनुष तोड़ने और धनुष यज्ञ की दावत दी गई थी, लेकिन अयोध्या नगरी में नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अयोध्या नगरी में अगर दावत देंगे तो वहां के तो लोग धनुष तोड़ ही देंगे। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, उसकी ससुराल था मिथिला नगरी में। तो पहले ये गाय और पशु ये बोला करते थे, इनकी भाषाएं पुरुष लोग जान लिया करते थे। तो एक गाय जो थी दंदल में धसी हुई थी। एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था नए नए कपड़े पहन करके, और रास्ता वही थी जहाँ गाय धसी हुई थी। तो गाय ने कहा भैया तनिक सहारा दे दो, मैं निकल जाऊंगी, फिर तुम निकल जाना। तो उसने कहा आप तुमको निकालेंगे तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं निकालेंगे। ससुराल जा रहे हैं, अपनी पत्नी को लिवाने जा रहे हैं। वो ससुराल के मध्य में गाय के ऊपर पैर रख करके निकल के चला गया। गाय के ऊपर पैर रख करके निकल के चला गया। तो गाय ने श्राप दे दिया, तू अपनी पत्नी के घमंड में मेरे ऊपर पैर रख के चला गया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तू पत्नी को देखेगा और पत्नी तुझे देखेगी, उसी समय तू गधा बन जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। और वो जैसे ही अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जैसे ही अपने पति को देखा, पति ने अपनी पत्नी को देखा, तो देखते देखते वो गधा बन गया। अब वो पत्नी है करती रही, तब तक वो गधा बन गया। अब उसकी पत्नी ने अपने पति गधा का कान पकड़ा और राजा जनक के दरबार में पहुंची और कहा महाराज कौन सा अत्याचार राज्य में हो रहा है जिसके कारण मेरा पति गधा बन गया है। तो राजा जनक ने बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। जब कुछ हल नहीं निकला तो काफी उपाय कर डाले। तो अयोध्या नगरी में सूचना पहुंचाई राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ ने एक दवा दी, भाट को भेजा, जाओ गधे के कान में डाल देना सही हो जाए। भाट आया, उसने गधे के कान में डाली दवा और वो पुरुष बन गया। तो राजा जनक ने सोचा अगर मैं अयोध्या नगरी में दावत दे दी धनुष महोत्सव की तो भाट आएगा, धनुष तोड़ेगा, हमारी बिटिया को ब्याह ले जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए वहां दावत नहीं दी थी, लेकिन आज राम जी ने धनुष तोड़ा है तो आज टूट गया है। और जैसे ही पत्र लेकर के गया, पत्रिका लेकर के, तो पूरी अयोध्या नगरी फूली नहीं समाती है। भरतलाल आए और पूछने लगे क्या और आते ही बोले भरतलाल, आते ही बोले भरतलाल, पत्रिका कहाँ से आई है। आते ही बोले भरतलाल, पत्रिका कहाँ से आई है। फूला रसवाता कौशलपुर, फूला रसवाता कौशलपुर, घर घर आते ही आते बोले भरतलाल पत्रिका कहां से आई। सब लोग खुशी हो और भैया नहीं आए। बोले तुम्हारे भाई मिथिला नगरी में है और
वहीं से आई ये पत्रिका। बोले भैया नहीं आए? बोले भैया नहीं आ सकते। बोले क्यों? बोले वो कैदी हो गए हैं। वो कैदी हो गए हैं, रिश्ते के बंदी खाने में कैद हो गए हैं, इसलिए उनको बंधा हुआ लेकर के आएंगे। तो सब लोग बारात लेकर के पहुंचे। अयोध्या नगरी में बारात की चर्चा हो जाती है, सारे बाराती लोग एकत्रित होते हैं और बूढ़े लोगों की टोली अलग है, जवान लोग घोड़ों पर सवार हैं, कोई जटाधारी है, कोई छताधारी है, कोई गदाधारी है, कोई बाबा लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, सबकी टोलियां अलग अलग बारात चल देती है। राज जनक ने मिथिला नगरी से अयोध्या नगरी तक बीच बीच में नाश्ते पानी का इंतजाम कर दिया बारात का। तो कहा है और बनई ना बरनत बनी बारात, और बनई ना बरनत बनी बारात, और हो ही सगुन सुंदर सुबोधा। बारात कितनी सुंदर है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है भक्तों, लेकिन पहली बार ऐसी बारात जा रही है जिसमें दूल्हे का पता नहीं है। बारात तो जा रही है, लोग पूछने लगे भाई दूल्हा कौन है? दूल्हा तो नजर ही नहीं आ रहा है। बोले दूल्हा ससुराल में। बोले दूल्हा ससुराल में? बोले ऐसी बारात तो हम आज ही देख रहे हैं कि जिस बारात में दूल्हा है ही नहीं और बारात सज के जा रही है। कोई बात नहीं, बीच बीच में नाश्ते पानी को करती हुई बारात जा रही है। वक्तों जैसे ही मिथिला नगरी में पहुंचती है बारात, सभी लोग अगवानी के लिए भेजते हैं आकर के। और जैसे ही जनवासा में बारात पहुंचती है तो जनवासा बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर जनवासा कि स्वर्ग धाम भी फीका नजर आ रहा था, ऐसा सुंदर जनवासा बनाया था। जैसे ही बारात आई तो राम लक्ष्मण गुरु जी से कहने, गुरु जी जल्दी चलो, अयोध्या नगरी से बारात आ गई। बोले हम चलो। जैसे ही जाते हैं जनवासे में तो राम लक्ष्मण अपने अयोध्यापुर के वासियों से मिलते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। गुरु विश्वामित्र गए राजा दशरथ के पास और राम लक्ष्मण का पकड़ा हाथ। बोले विश्वामित्र, बोले जब विश्वामित्र पति अपनी संपत्ति संभालो, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सौभाग्य की लो। ये लीजिए राम लक्ष्मण, ये तुम्हारी संपत्ति है, जो मैंने कर्जा लिया था वो पूरा कर्जा हो गया है, इसे लीजिए। तो गुरु राजा दशरथ कहने के नहीं महाराज, हमारी संपत्ति पूरी नहीं तो जमा है, इसका ब्याज कहाँ है? इसका ब्याज जब तक नहीं आएगा तब तक भरपाई नहीं होगी, और जहां तुमने संपत्ति दी है उसी जगह देना पड़ेगा। ये मौत प्रमोद की बातें चल रही थी, जनवासी में सब लोग विराजमान हैं, कथा का विराम यहीं पर दिया जाता है। इससे आगे कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। और आइए